दिल्ली गीता कॉलोनी में दिन दहाड़े युवक की चाकू गोदकर हत्या कर डाली। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी स्कूटी गली में खड़े एक लड़के से जरा सी टकरा गई थी। इसी मामूली सी बात को लेकर दोनों पक्षों में पहले बहस शुरू हुई और देखते ही इसने झगड़े का रूप ले लिया। फिर स्कूटी सवार युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से एक नाबालिग है। शाहदरा जिले के डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि दिनांक 27 जून 2025 की रात लगभग 9:41 पर लक्ष्मी नगर अस्पताल से पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक को चाकू लगने के बाद मृत अवस्था में लाया गया है। मृतक की पहचान यश 20 वर्ष निवासी रानी गार्डन के रूप में हुई है। डीसीपी ने बताया कि जांच में सामने आया है कि यश की स्कूटी की मामूली टक्कर को लेकर मोहम्मद अमान, लक्की और एक अन्य युवक नाबालिग से कहासुनी हो गई थी। विवाद के बाद तीनों आरोपियों ने यश का पीछा किया और पुस्ता गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास अमान ने यश की पीठ में चाकू मार दिया। घटना के बाद यश को घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कल पुलिस स्टेशन गीता कॉलोनी शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोगों को एक एमएलसी की इतला मिली 27 जून 2025 को करीब 9:50 पर रात में। और उस इतला में ये था कि एक लड़का जिसका नाम यश है और उम्र करीब 19-20 साल है, उसको डिक्लेयर्ड डेड घोषित किया गया और हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जांच में ये पता चला कि ये लड़का जब रानी गार्डन एरिया में से जा रहा था स्कूटी पर अपने कज़न के साथ, तो वहाँ इसकी एक दूसरे लड़के के साथ टचिंग हो गई स्कूटी की और उसको लेकर इनका झगड़ा बढ़ा। और उस झगड़े के दौरान एक लड़के ने इसको, रानी गार्डन के लड़के ने इसके लोअर बैक में एक चाकू से इसके ऊपर वार किया और उस वार के दौरान ये घायल हो गया। और इसको जब घायल अवस्था में हॉस्पिटल ले जाया गया तो हॉस्पिटल में ले जाते इसकी मृत्यु हो गई। इसमें अभी इनिशियल जांच के दौरान हम लोगों को पता चला है कि इसमें 3 लोग इन्वॉल्व थे इस मर्डर के अंदर, जिसमें से मेन व्यक्ति जिसने इसके ऊपर वार किया है उसका नाम अमान है, जिसकी उम्र 19 साल है। दूसरा लड़का इसमें लक्की है, उसकी भी उम्र करीबन 18 साल के आसपास है। और इसमें तीसरा लड़का जो है वो जुवेनाइल है। तो ये 3 लड़के हैं। हमने जुवेनाइल को डिटेन कर लिया है, अप्रीहेंड कर लिया, और बाकी दोनों लड़कों को हमने ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया। जिस तरीके से मेरे से विधायक जी मिलने आए हैं, एसएचओ साहब मिलने आए हैं, उस तरीके से मुझे लगता है कि ये अपना काम कर रहे हैं। पर फिर भी मैं पूरी मीडिया के सामने मैं सब लोगों को बोल चुकी हूँ कि मुझे सीबीआई जांच चाहिए। सीबीआई जांच अगर होती है तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लड़की के परिवार वालों को बुलाकर लड़की के बारे में पता किया जाए, लड़की के घर वालों ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसको प्लानिंग के तहत ही मारा गया है। अदरवाइज़ मेरे बच्चे का किसी चीज़ से कोई फॉल्ट नहीं है, कहीं पे कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, किसी से बात नहीं करता था, वो सिर्फ अपने काम में मस्त रहता था। अत्यंत जघन्य अपराध है, अत्यंत दुख की बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो जो अपराधी 3 थे वो तीनों को पकड़ लिया गया है और उनको कानून अपनी उचित सज़ा देगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि इनके पीछे जो 16-17 साल के युवकों को ये ड्रग के मैनेज में, ये मर्डर के में उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, उस नेक्सस को भी तोड़ना, उन लोगों को भी पकड़ना, ये नेक्स्ट काम है। और इसमें मुझे लगता है कि पिछली हमारी लीगेसी भी है आपदा सरकार की, जिन्होंने अपराधियों को एक वोट बैंक की तरह डेवलप किया। और दूसरा, यहाँ पर जो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको भी पकड़ने की आवश्यकता है, उस पर भी काम होगा। अब ये जो मर्डर है एक टिप ऑफ आइसबर्ग है, इसके जड़ को भी उखाड़ फेंकना है, अपराधी नेटवर्क के पेड़ को उखाड़ फेंकना है, वो अब हमारा काम। दुर्भाग्य की बात है, यश एक यंग बच्चे का यहाँ पर मर्डर हुआ है। पुलिस ने तीनों जो मुख्य अभियुक्त हैं, तीनों को गिरफ्तार किया है। स्वयं यहाँ पर एसएचओ साहब, एसीपी साहब हैं, मेरे डीसीपी साहब से बात हुई है। और मैं मीडिया के सामने बहुत चीज़ें जो इस समय हमें मालूम है ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो तीनों अभियुक्त पकड़े गए हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कानून के दायरे के अंतर्गत उनको जो भी पुलिस की उचित कार्रवाई है वो पूरी करेंगे और इनको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी तरह।
खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।